वाईफाई। हीरो अनारकली कहाँ है? हीरो अनारकली? वो मेरा मतलब था कि अनारकली मौसी कहाँ पे है? पता नहीं पिल्लू, मैंने भी काफी वक्त से उसे देखा नहीं। इसे बिना बताए कैसे जा सकते हो कहीं? सार्थक जी एक काम करते हैं, हम मोक्ष को ना यहाँ से कहीं दूर भेज देते हैं। जब मोक्ष यहाँ से चला जाएगा तो इनका सारा ध्यान काम से हटके मोक्ष पे चला जाएगा। फिर ये लोग साड़ियों का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे और बिजनेस अपने आप ठप। कैसा प्लान है? मैं बताता हूँ कैसा प्लान है। बकवास है। कहाँ भेजोगी मोक्ष को? कहाँ भेजना चाहती हो मोक्ष को? हाँ? मोक्ष कहीं नहीं जाएगा। मल्हार का बेटा है वो, मेरा भी खून है वो। अगली बार मोक्ष के बारे में ऐसी बात कभी नहीं करना। काका ने के बतायो कितने बड़े बड़े कांड करती फिर ऐसे। पता नहीं किसने किडनैप करके रखा से चाची ने। सार्थक भले ही आसानी से हार मान जाए, लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। ये साड़ी का ऑर्डर मैं किसी भी हालत में पूरा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ताई, हम काम कैसे करें? लाइट तो है ही नहीं। हाँ लेकिन घर में लाइट है, ऐसे कैसे? मैंने कहा था ना, काम तो मैं रुकवा के ही रहूंगी। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारा बिजनेस कैसे चलाओगी। कोई बात नहीं, हमें कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीन से काम करना है, हमें तो हाथ की कारीगरी करनी है ना। ठीक उसी तरह जैसे गांव में सड़क पे लगे लाइट के नीचे बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल में टॉप कर लेते हैं, वैसे ही आज हम दियों की रोशनी में काम करके हम हाथ की कारीगरी में टॉप करेंगे। हाँ कल्याणी, और जो लोग चाहते हैं ना कि हम सफल ना हो, उनकी हार की खुशी में हम दिए जलाकर दिवाली जैसा रोशन कर देंगे। गोदा, जाओ जाकर कैंडल्स ले आओ। जाओ। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इस गंदी वाली आंटी को तो मैं अंदर तो जाने नहीं दे सकता। क्या चल रहा है ये खेलने की जगह लगती है तुझे? इतनी जोर से बॉल मारी है तूने। रुक, तुझे मैं बताती हूँ, बहुत शैतानी सोच रही है ना। अरे गंदी वाली आंटी, जब आपने बॉल को देख लिया था तो पकड़ भी लेना चाहिए था ना। क्या मतलब? ये दोनों आदमी तो वही से जिसे चुड़ैल चाची दद 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 करके बुला रही थी। इसका मतलब जे आदमी कोई मामूली आदमी ना से। चुड़ैल चाची का कोई तो रिश्ता है इनसे। पता लगाना पड़ेगा मन ने। अवनी को फोन करके बोल दिया था ना कि ट्रेन छूट गई थी, इसलिए रोड आ रहे हैं। हाँ। और वो चिट्ठी वो भेज दी थी ना अपनी को। अवनी के कब्जे में वो कैसे आ गया? अवनी उस तक पहुंची कैसे?
अगर भाई स्टेशन पर उस आदमी ने कहा था कि टॉमी को 2 आदमी ट्रेन से कहीं ले जाने की बात कर रहे थे। देख के नहीं चल सकती क्या? ये अपनी चाची के लिए के चिट्ठी आ सके है, ऐसा के छुपा रही है यो चच्ची। क्या करने वाले हो तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? क्या कर रही है कल्याणी? छोड़ो। क्या कर रही हो ये? छोड़ो दुपट्टा मेरा। क्या कर रही हो कल्याणी? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है कल्याणी तुम्हारा? क्या कर रही हो कल्याणी? क्यों आग लगा रही हो? गोदा, अब क्या है नावनी, अब तुम्हारा दुपट्टा तो मुझसे जल गया, तो अब तुम्हें नए कपड़े देने का फर्ज भी तो मेरा ही बनता है ना। इसीलिए ये देशमुख पैठनी साड़ी अभी अभी नल एम्पोरियम की वर्कशॉप में बनी है तुम्हारे लिए। इसे ना संभाल के रखना, ठीक है? क्योंकि जब भी तुम ये साड़ी देखोगी ना अपनी, अब तक तुम्हें याद आएगा कि मैंने तो कितनी कोशिशें की थी कि अनुप्रिया और कल्याणी का काम रुक जाए, लेकिन ये दोनों माँ बेटी ये कहाँ रुकने वाली थी। ये माँ बेटी ने तो अपना ऑर्डर पूरा करके ही दिखाया। हमारे कामगारों ने 1 दिन पहले ही ऑर्डर पूरा कर दिया है। अब तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गणपति बाप्पा। चलो अब जल्दी करो, सामान भरना है। आ जाओ कल्याणी। ठीक से लेकर जाइए भैया। गणपति बप्पा, आज एक नई शुरुआत हो रही है, हमें आशीर्वाद दीजिए। जाइए भैया। सब ठीक हो गया उसे। मैं साड़ी की डिलीवरी लेने आया था। साड़ियों की डिलीवरी तो हम कर चुके हैं, लेकिन डिलीवरी तो मैं लेने आया था। पाठक जी ने मुझे भेजा है। आप फोन लगाकर पूछ लीजिए उनसे। क्या? फिर वो कौन था जो हमारी साड़ियां लेकर चला गया? मुझसे जीतने की कोशिश करती क्यों हो कल्याणी तुम, जब तुम्हारी बस की नहीं है? देखो अब हार गई ना फिर से। वो हमारी मेहनत से इधर आओ। क्या रही हो तुम? छोड़ो मुझे। तुमने किया ना ये, हमारी साड़ियों के साथ तुम्ही ने किया ना, ये तुम्हारा ही काम है ना। एक मिनट, किस बलबूते पे इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? ये सबूत है तुम लोगों के पास? है? बोलो। किसी को अपनी मेहनत का फल मिले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? क्यों किया तुमने? क्यों किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
छोड़ दो इसे। नहीं, आज इसे नहीं छोड़ोगे। बहुत मेहनत से रात रात जाग कर हमने ये साड़ियाँ बनाई थी। मैं नहीं छोड़ोगे। आई छोड़ दो। क्यों किया तुमने? हाँ, समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, पर अब मेरे पास सबूत है कि तुम्हारी माई ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये मैं पुलिस को दिखाऊंगी, फिर ये जेल जाएंगी, देखना। ओ हेलो, अपनी झूठी धमकियां ना अपने पास रखो, ठीक है? हम नहीं डरते तुम्हारी इन झूठी धमकियों से। और सलाखों के पीछे कौन जाता है ये मैं भी देखती हूँ। महेश, शेरा बोल रहा हूँ। सुनो हमारी बात। टम्मी को अवनी के भाई उठा के ले गए से। बस वह पड़ा है। अच्छा वो रास्ते में परेशान नहीं किया। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शेरा भाई को बताना होगा कि इन लोगों ने उस आदमी को कहाँ कैद करके रखा है। दादा, दादा आदमी, अरे गाड़ी चालू कर, ज्यादा दूर नहीं क्या होगा ये। दादा चाबी, चाबी कहाँ है? गाड़ी में लगी दादा। अरे बहुत शाना बन रहा ना ये। दादा वो रहा, पकड़ पकड़ साले को। करीब 10 बजे के आसपास वो टेम्पो हमारे घर से निकला था। एक्चुअली टेम्पो का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन व्हाइट कलर का छोटा सा टेम्पो था। इंस्पेक्टर पवार कहाँ पर है? वो बाहर गए हैं। अच्छा, टेम्पो वाला दिखता कैसा था? देखिए, वो साड़ियाँ हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। प्लीज हमारी मदद करिए उन्हें ढूंढने में। हाँ हाँ, टाइम लगेगा। ऐसे घाई घाई में काम थोड़ी ना होता है। अब तक टेम्पो पता नहीं कहाँ चले गया होगा, और हो सकता है उसके अंदर का माल भी कहीं और चला गया हो। और एक तो ऊपर से आपको टेम्पो का नंबर भी याद नहीं है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, कुछ करता हूँ। मैंने तन्ने कल्याणी जी की आवाज की रिकॉर्डिंग भेजी से। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन से कि टेम्पो वाला कैसा दिखे है। हाँ, उसको ढूंढना से। हेलो, क्या? पर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? सही कहा था सार्थक जी ने, आप लोग तो फ्रॉड्स हैं। देखिए पाठक जी, हम मानते हैं कि आप हमसे साड़ियाँ खरीदने वाले थे। हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके गुलाम हैं। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हमारे साथ। और हम फ्रॉड तभी होते जब हम आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हमने तो पूरी साड़ियाँ बनाई हैं। अब वो हमारी बदकिस्मती है कि वो साड़ियाँ चोरी हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम वो टेम्पो ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे टेम्पो मिलेगा कहाँ से? झूठी कहीं की। अरे कोई टेम्पो वेम्पो नहीं गायब हुआ है, साड़ियाँ बनी ही नहीं है। ये दोनों भले ही दावा करे कि साड़ियाँ बनी है, लेकिन दोनों बड़ी झूठी हैं। कोई टेम्पो वेम्पो गायब नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं इसी घर में तो रहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ कोई काम वाम भी नहीं हुआ है। और मैंने तो इन लोगों को समझाया भी था कि धोखा देके पैसा कमाने की ना सोचे, पर नहीं, मेरी सुनता कौन है। धोखा देना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, है ना? मैं इन्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। सार्थक जी, जी इन्हें जरा बता दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस क्या क्या है। अनुप्रिया, वकील हो ना तुम, उसके बाद भी तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा शायद। खैर मैं पढ़ देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आज दोपहर 12 बजे तक अगर तुम 500 साड़ियों का ऑर्डर मिस्टर पाठक को डिलीवर नहीं कर पाती तो मिस्टर पाठक तुम्हारे नल एम्पोरियम को नीलाम कर सकते हैं। और साहब, आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद साइन किया है। ये देखिए देखिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें पहले नहीं बताया गया था। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आए और हमारा नल एम्पोरियम नीलाम करे। आओ साहब, किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एक मिनट, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। उसमें ऐसे लिखा है कि अगर हम 500 साड़ियाँ नहीं बना पाए तो, लेकिन हमने तो सारी साड़ियाँ बनाई हैं।
तो फिर नीलामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी बात है। पता नहीं मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही तुम्हारी ये वंडरफुल साड़ियां अगर बनी है तो। अरे मुझे भी देखनी है, मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसी खूबसूरत साड़ियाँ जिन्हें लोग चुरा कर ले जाएंगे। पर लगे थे, उड़ गई। तुम ना हद में रहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही टेम्पो चुराया है। बस मेरे पास सबूत नहीं है। एक सेकेंड। मैंने? हद में रहने की जरूरत तुम्हें है, बिना सबूत के इल्जाम लगा रही हो। 12 बजने में अभी 2 घंटे। या तो साड़ियों का ऑर्डर पूरा कीजिए या फिर नल एम्पोरियम की नीलामी के लिए तैयार हो जाइए। साड़ी का ऑर्डर ही पूरा ना हुआ तो नीलामी किस तरह होगी? ताई, 1.5 घंटे बाद तो नीलामी है और ये इंस्पेक्टर ना 1 नंबर का घुसखोर है और ये आदमी ना हमारी टेम्पो ढूंढने में ना बिल्कुल मदद नहीं करने वाला। कोई बात नहीं गोदा, मुझे मल्हार जी ने सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश की पुलिस और देश के कानून से कभी विश्वास नहीं उठाते। क्या? स्टिंग ऑपरेशन? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सही सुना आपने, स्टिंग ऑपरेशन। वो जो लड़की आई है ना कल्याणी के साथ, उसके बैग में कैमरा छुपा हुआ है। ये दोनों चाहती हैं कि पुलिस वालों की बदनामी हो, समझे आप चेक कीजिए, कैमरा मिल जाएगा। पाटिल भाई, बैग चेक करो इन लड़कियों का, कैमरा छुपा के रखा है इन्होंने। एक सेकंड सर, हमारे बैग में कोई कैमरा वैमरा नहीं है। अरे मेरे बैग में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं गोदा, कुछ नहीं होगा। मिला आपको कुछ नहीं ना? तो फिर ये क्या है? सब देखिए, हम कैमरा लाने की यहाँ कोशिश नहीं कर रहे थे। ये हमारा किया हुआ काम नहीं है, हमने नहीं किया ऐसा। ये पता नहीं कहाँ से आ गया बैग के अंदर। सच में ये। अच्छा, तो रिपोर्ट लिखाना एक बहाना था। तुम लोग यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने आए हो। पाटिल भाई, इनका कैमरा जब्त करो और बाहर निकालो इन्हें। ये कैमरा हमने नहीं छुपाया। अरे ये किसी की चाल होगी, हमें इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। छोड़ मेरी बच्ची को। आप? कल्याणी बेटा, तुम मेरे साथ चलो। जिनका कोई नहीं होता ना, उनकी अनारकली मौसी होती है। चलो चलो बेटा। पूरा खत्म करो उसको साले को। उसको पूरा तक इसके पीछे भागेंगे। तो पकड़ा मैंने। मोक्ष अपनी आई-फाई से कह देना कि उसका खेल खत्म हो गया। शर्त हार गई है वो। अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें कल्याणी से दूर करने से मुझे कौन रोकता है। मीना कुमारी आई, आई-फाई मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएगी ना? आई-फाई मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी ना? आपका मांगा हुआ 1 घंटा भी गया। 1 घंटे में नल एम्पोरियम बिकने वाला है। तो आप डिसाइड कर लो कि बच्चे को समझाओगी कि क्या होगा या जाकर साड़ियों को ढूंढोगी। नहीं, जाने दो। एक ही काम करो, वो ये काम कि भूल जाओ कि साड़ियां मिलने वाली है। वो तो गई।
अरे लीजिए, मिस्टर पाठक भी आ गए। नहीं मिली ना साड़ी अब तक? आपको तो मोहलत देना ही बेकार था। अब नीलामी शुरू करते हैं। 1 मिनट, अभी 1 घंटा बाकी है, तो आप नीलामी नहीं शुरू कर सकते। और देखिए, वैसे भी मुझे यकीन है कि मेरी बेटी 1 घंटे के अंदर ही सारी साड़ियां लेकर वापस आ जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक। खैर, 1 घंटा वेट और करना पड़ेगा एंटरटेनमेंट के लिए। कोई नहीं, चलेगा। हे गणपति बाप्पा, अब सब कुछ आपके हाथ में है। किसी तरह से कल्याणी को साड़ियों के उस टेम्पो तक पहुंचा दीजिए। अगर सार्थक की शर्त जीत गया ना, तो कल्याणी हमेशा के लिए मोक्ष से दूर हो जाएगी। ऐसा होने मत दीजिए गणपति बाप्पा, कुछ तो कीजिए। ये टेम्पो यहाँ से नहीं जाएगा, समझी? ये हमारी मेहनत का सामान है, तो